हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस डूइंग? सो दिस इज़ डॉक्टर प्रतीक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मास्क को किस तरीके से हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देखिए, हो सकता है वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग कोविड पॉजिटिव है या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स कोविड पॉजिटिव है और आपने होम आइसोलेशन लिया हुआ है तो आप किस तरीके से घर पर बैठ के अपनी देखभाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस कोविड टाइम में मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने होम आइसोलेशन लिया हुआ है, तो मैं भी आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको सिर्फ सोर थ्रोट और कफ है और इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग भी होम आइसोलेशन ले सकते हैं विदाउट एनी पैनिक। आप हॉस्पिटल जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये है डाटा जो मैंने कलेक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट से। तो जैसा कि आप लोग डाटा में देख रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन डिस्चार्ज हो चुकी है, जो लोग इससे ठीक हो चुके हैं, वो लगभग 1,36,00,000 है, 36 lakhs हैं। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि डेथ रेट 1.15 है। ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है कंपेयर टू जितने पेशेंट कोविड से ठीक हो रहे हैं। तो अभी तक हमारे इतने मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है कि कोविड से पेशेंट खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, जैसे कोई एस्थमा नहीं है, कोई COPD नहीं है या फिर कोई डिजीज़ नहीं है, कोई लंबी बीमारी नहीं है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप खुद घर पर रह के अपना इलाज कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है कि आपके पास थर्मोमीटर होना चाहिए, एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए और एंटीबायोटिक्स यानी कि बुखार कम करने के लिए गोली होनी चाहिए। थर्मोमीटर जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। अगर पेशेंट का फीवर आ रहा है पेशेंट को, या फिर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं सोर थ्रोट कफ, तो आप दिन में 2 या 3 बार पेशेंट का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करना आप लोगों को आना चाहिए। और जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है जो फीवर के लिए मेडिकेशंस होती है, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह, ये आप यूज़ कर सकते हैं फीवर को डिक्रीज़ करने के लिए। अब बात आती है कि पल्स ऑक्सीमीटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है पल्स ऑक्सीमीटर। और पल्स ऑक्सीमीटर एक्चुअली बहुत पुराना डिवाइस है, कोई नई डिवाइस नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम बॉडी की ऑक्सीजन लेवल जो हमारी बॉडी में कितना प्रेजेंट है वो हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर यूजली हम पेशेंट में यूज़ करते हैं, जैसे COPD पेशेंट हो गया, एस्थमा का पेशेंट हो गया या फिर निमोनिया का पेशेंट हो गया, जिसके बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन या ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसके अंदर हम इसको मेज़र कर सकते हैं। अब जो कोविड पेशेंट होते हैं उनके अंदर पोस्ट कोविड निमोनिया होता है, निमोनिया जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसलिए इसको रखना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि कब सही टाइम पे पेशेंट की बॉडी से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कब पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। अब बात ये आती है कि हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को किस तरीके से इस पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए ये एक क्लिप की तरह काम करता है और इसको हम मेज़र करने के लिए हम अपने इसको फिंगर इंसर्ट करनी होती है और लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर ये हमें रीडिंग शो कर देता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मेरी जो सैचुरेशन है वो 98 के अराउंड आ रही है। तो मेरा जो ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो नॉर्मल है। नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 95 से ज़्यादा होता है। 95 से ज़्यादा आपका जो ब्लड सैचुरेशन है तो वो नॉर्मल है। अब कब आपको ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। अब देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 95 से ज़्यादा है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 91 to 94 है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आप कुछ मैनूवर्स कर सकते हैं, जैसे कि आप नेबुलाइजेशन कर सकते हैं या फिर कुछ माइल्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या फिर प्रोन पोजीशन में आप लेट सकते हैं। प्रोन पोजीशन में लेटने के फ़ायदे होते हैं कि आपका ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन इम्प्रूव हो जाता है। अगर आपका ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम है, 90 से कम इज़ अ साइन ऑफ डेंजर। आप लोग पैनिक ना करें, इमीडिएटली अपने हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें और वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन करवा लें। अब बात आती है कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है ये कब कब काम नहीं करेगा या कब कब फॉल्स रीडिंग दे सकता है, ये चीज़ भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आपने नेल पॉलिश लगा रखी है या फिर आपकी डार्क स्किन है या टैटूड स्किन है या फिर आपने कोई आर्टिफिशियल नेल्स लगाए हुए हैं या फिर आप ऐसे एरिया में बैठे हुए हैं, ऐसे रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ का प्रिकॉशन रखना है कि इसको यूज़ करते हुए ये जो मैंने बातें बताई हैं ये चीज़ अवॉइड करनी है, तब इसकी जो रीडिंग होगी वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिल सकती है। तो ये एक छोटा सा तरीका था कि किस तरीके से हम पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करके अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन खुद घर बैठे मेज़र कर सकते हैं और अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं।
तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या ऐसे एक्सरसाइजेज है या फिर ऐसी चीज़ें हैं, मैनूवर्स हैं जो आप लोग घर बैठे वो चीज़ अपने आप पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत बढ़ रही है, तो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये होता है प्रोनिंग पोजीशन। प्रोनिंग पोजीशन में क्या होता है कि आप लोग पेट के बल लेट जाते हैं और इसकी वजह से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो लंग्स में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग थोड़ी रिजॉल्व हो जाएगी। आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन पहुंचने की मात्रा होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो रही है या फिर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ एक एक्सरसाइज है, छोटी सी एक एक्ट होता है जिसको आप घर पे कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पिल्लों की मदद से हम लोग घर पर किस तरीके से सांस की दिक्कत कुछ कम कर सकते हैं। ये तब है जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लगभग 90 से 94 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा होता है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो इसमें प्रोन पोजीशन में होता है कि हमें एक पिल्लो अपनी गर्दन के नीचे और 2 पिल्लो अपनी चेस्ट के नीचे और 2 पिल्लो अपने पैरों के नीचे रखना है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। और इसकी वजह से जो आपका सारा ब्लड होगा वो लंग्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है लंग्स में वो बढ़ जाएगी। तो ये एक छोटा सा मैनूवर था जिसमें आप अपनी जो ऑक्सीजन की इम्प्रूवमेंट होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो घर बैठे पूरी कर सकते हैं। अब ये देखिए कि ये मैनूवर कब करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि आपकी अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से 94 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है तो आप इसको कर सकते अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी सांस की दिक्कत को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर कब नहीं करना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो वो इसको नहीं कर सकती है। अगर आप कोई डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसे कि ऐसी कोई बड़ी बीमारी है, ऐसी फिर खून पतला करने की आपको दवाइयाँ चल रही हैं, तब आप ये यूज़ नहीं करेंगे। या फिर ऐसी कोई हड्डी की बीमारियाँ हैं जैसे रीढ़ की हड्डी की बीमारियाँ या फिर रीढ़ की हड्डी की टीबी है या फिर आपको सर्वाइकल पेन वगैरह है, तब आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखो, एक सेल्फ़ केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इस कोविड पैंडमिक में। अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे, हमें सबसे पहले खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे तभी हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके काम आ सकती है या आपकी कुछ हेल्प कर सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।